हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर। आज हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग 9वें प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी की जो पुनर्परीक्षा 17/2/2020 को आयोजित कराई गई थी, इसके हम लोग पूर्ण 150 प्रश्नों का जो है एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचेगा। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग इसका जो है एनालिसिस करते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो इकाई है एम्पियर है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है। इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग जो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो अल्ट्रासोनिक जितने भी तरंग होती है उसकी आवृत्ति जो होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। रसायन विज्ञान के अनुसार पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है। तो पानी का उबलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। पानी को जब उबालते हैं तो वाष्प में उसका परिवर्तन हो जाता है, पुनः वाष्प जो है उसको पानी में हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो है चांदी की विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होती है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस जो है पाई जाती है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा। एल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है परिवर्तित किया जा सकता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है। तो उसमें यूरेनियम, नाभिकीय रिएक्टर में जो है जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसमें यूरेनियम तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा अग्निशामक किसे माना जाता है। तो सबसे अच्छा जो अग्निशामक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो द्रव का जो क्वथनांक है वो घट जाता है, निगेटिव में हो जाता है। कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो लाइसोसोम। कौन करता है। लाइसोसोम करता है। शरीर में लौह तत्व की कमी से क्या होता है। शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता यानी ब्लड की जो होती है कमी हो जाती है। मानव शरीर का समान टेम्परेचर कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आंतज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये हमारी आंतों को जो है इफेक्ट करता है। किस कृषि प्रणाली में कार्बनिक खादों को पुनर्चक्रित फार्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों को अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो कार्बनिक जो कृषि होती है। कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन की जो है मात्रा बढ़ती है। 124वां जो संवैधानिक संशोधन जो है ये किससे संबंधित है। ये जो है रिजर्वेशन से संबंधित है। भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच कहां से प्राप्त किया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA से प्राप्त किया। आर्टिकल 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था। तो इसको 1954 यानी 1954 में जो है शामिल किया गया था। किस राज्य ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध सबसे पहले अधिनियम पारित किया है। तो राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं,
जितने भी प्रश्न हैं आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये आगामी जो आपका बीपीएससी की परीक्षा हो या बिहार एसएससी की परीक्षा, प्रश्न तो ये प्रीवियस ईयर बीपीएससी के है, लेकिन कोई भी आपका बिहार एसएससी और बीपीएससी जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या बिहार दरोगा को भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो पीसी घोष। पीसी घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल है। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो की जो है प्लेयर है। अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो अरामको जो तेल कंपनी है ये सऊदी अरब की है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1961 में। रोमिला थापर क्या है? तो एक फेमस जो है क्या है, इतिहासकार है। मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया किससे संबंधित है? तो ये जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित है। पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो 1921 ईस्वी में। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा कहाँ पर है? थे पाकिस्तान में। और इसका उत्खनन कब हुआ? तो 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी, मतलब ऐसा हाथी जो युद्ध में लड़ने के काम में आता था। तो 500 युद्धक हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है बख्शीश में दिया था। विग्रह राज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पहले किसका निर्माण किया था? तो कॉलेज का। कलहन द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ जो है राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है राजतरंगिणी, एक कलहन के द्वारा लिखी गई है और इसकी जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो मोहिनुद्दीन चिश्ती। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान भी काफ़ी फेमस था। इसमें जो विदेश मंत्री थे उनको सुमंत के नाम से जाना जाता था और पेशवा एक पोस्ट होता था जो प्रधानमंत्री के नाम से को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीकुला में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये फ्रेंच विशेषज्ञ जो फ्रांसीसी विशेषज्ञ थे उनकी सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? तो कालीकट में। पुर्तगालियों की प्रथम जो फैक्ट्री है भारत में कालीकट में स्थापित हुई थी। मद्रास में रैयतबाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो मद्रास में रैयतबाड़ी को जो है थॉमस मुनरो, रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में शुरू की गई थी। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये स्टेटमेंट जो है डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा कही गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और गौतम बुद्ध जो फर्स्ट उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 में। 1925 में जो है सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चेयरमैन बनी थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे स्थूलभद्र थे। 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सीआर दास चित्तरंजन दास थे। और आर.एन. मधोलकर जो है आपका पटना में जो बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन को किसने बिहार के नील उगाने के प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल की यही मुलाकात जो है महात्मा गांधी के साथ होती है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदयन जो है अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में चेंज किया था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार के किसानों ने चौकीदारी टैक्स को देने से जो है मना कर दिया था। कराल एक प्रकार का निर्मित संरचना है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम है? तो मॉन्ट्रियल ये 1987 में हुआ था। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो आटाकामा जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। तुमला प्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जो है आपका जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में हुआ था। पश्चिम घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो मणिपुर राज्य का गठन जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत के किस राज्य के उत्तरी भाग शुष्क
शुष्क और अर्धशुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। तो ये गुजरात, और गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगुर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये सोवियत संघ यानी सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया है। बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा कहाँ आयोजित होता है? तो ये सोनपुर में होता है और 1 मंथ ये जो है मेला चलता है। ये एशिया का फेमस आपका पशु मेला भी है। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो ये कुर्सेला में मिलती है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है आपका भागलपुर में है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभा के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला है, इनके द्वारा जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाएगी। यदि संयुक्त सत्र का आयोजन होगा तो लोकसभा का जो चेयरमैन उसकी अध्यक्षता करते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार जो है ये परीक्षा में पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति से होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उपचुनाव कहते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार है। हर राज्य की जो राज्य सरकार है वो पंचायत चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक का जो है लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घर में जो है जल सुनिश्चित किया जाए। हिंदू पेट्रिया आर्ट के संपादक कौन था? तो हरीशचंद्र मुखर्जी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 ईस्वी में। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त जो है 1897 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था अमरावती में, उसको 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी थी। किसान नेता मोतीलाल नेहरू तेजावत किससे संबंधित है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। तो ये रहा आपका 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित कराई गई थी। इसके सभी प्रश्न पत्रों का हम लोग जो है एनालिसिस किए और इसी प्रकार कम समय में, परीक्षा का समय काफ़ी कम है, आपका 12 फरवरी को जो है आपका बीपीएससी 68वीं की पीटी परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। तो ये हम लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से जो है हम लोग इस सीरीज को चला रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।